Good morning students, how are you all? Let's start chapter 4 revision input and output device. आज आपको चैप्टर 4 का एक रिवीजन वीडियो मैंने बनाया है, वो आप देखेंगे इस चैप्टर 5 में, जो ऑलरेडी इस पर एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, लेकिन आप इस वीडियो में इस चैप्टर को और अच्छे से समझेंगे। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। थिंक अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ वॉशिंग मशीन। इनपुट आउटपुट के प्रोसेस को समझने के लिए एक बार हम अगर वॉशिंग मशीन के प्रोसेस को देखें तो इनपुट के रूप में हम वॉशिंग मशीन में डर्टी क्लोथ्स, गंदे कपड़े, वाटर और सोप पाउडर डालते हैं, और प्रोसेसिंग के बाद वॉशिंग मशीन हमें क्या देती है? आउटपुट के रूप में हमको क्लीन क्लोथ्स, साफ़ कपड़े एंड डर्टी सोप वाटर, वो आउटपुट उसको निकालती है, यानी कि गंदा पानी निकाल कर बाहर करती है और हमको साफ़ कपड़े मिल जाते हैं। ठीक ऐसे ही इन द सेम वे वी इनपुट डेटा एंड रिसीव आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग। हम डेटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर में और हमको आउटपुट मिलता है आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेस होने के बाद हमको वो मिल जाता है। सो वी कैन से दैट द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू एंटर एनी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी डिवाइसेस जिनसे हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं उनको इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। द डिवाइसेस विच शो अस दिस इंफॉर्मेशन और रिजल्ट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। और वो डिवाइसेस जो इस इंफॉर्मेशन को शो करती हैं हमको, वो होती हैं आउटपुट डिवाइसेस। लेट अस नो मोर अबाउट देम। आइए इसके बारे में हम और कुछ जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस में एक मेन डिवाइस है, दिस इज कीबोर्ड। कीबोर्ड इज अ वेल नोन इनपुट डिवाइस। ये वेल नोन इनपुट डिवाइस है, इसको सभी जानते हैं। इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द टाइपराइटर। ये टाइपराइटर की जैसी दिखने में होती है। इट कंटेन्स अल्फ़ाबेट कीज, न्यूमेरिक कीज, स्पेशल कीज एंड फंक्शन कीज एक्सेट्रा। इसमें फंक्शन कीज, न्यूमेरिक कीज, अल्फ़ाबेट कीज और स्पेशल कीज होती हैं। अ नॉर्मल कीपैड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज। एक नॉर्मल कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं। और कीबोर्ड इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट द above mentioned keys into digital form of a computer। कीबोर्ड का काम क्या है? कीबोर्ड इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट द above mentioned keys। जो कीज़ हैं उनका काम है डिजिटल फॉर्म में, हमारी दिए गए इनपुट को डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट करने का काम ये करती हैं। नेक्स्ट, माउस। The computer mouse is an input device which is a long tail in the form of a cable। कंप्यूटर माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसमें एक लंबी सी टेल होती है, एक केबल के रूप में। इट वर्क्स इन GUI। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर काम करती है। लाइक अ कीबोर्ड यू कैन यूज़ इट टू इनपुट डेटा इनटू अ कंप्यूटर। कीबोर्ड की जैसे ही आप इससे भी डेटा एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर में। A mouse is also called a pointing device। माउस को pointing device भी कहा जाता है। It is used to point to and the select items on your computer screen। इसका यूज़ आप कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम्स को सिलेक्शन करने में और उसको ओपन करने में इसका यूज़ करते हैं। When switching on a computer you will see an arrow on the computer screen। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं हमको स्क्रीन पर एक एरो दिखाई पड़ता है। दिस एरो इज कॉल्ड अ पॉइंटर। इस एरो को पॉइंटर कहा जाता है। व्हेन वी मूव द माउस विदाउट लिफ्टिंग इट, जब हम माउस को मूव करते हैं बिना उसको उठाए, दिस पॉइंटर मूव्स ऑन द स्क्रीन। ये पॉइंटर भी साथ साथ में मूव करता है। मूविंग द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन टू एन आइकन इज कॉल्ड पॉइंटिंग। ये मूव करना, किसी आइकन को ओपन करना, पॉइंटिंग कहलाता है। व्हेन यू वांट टू सिलेक्ट एन आइटम, जब आप किसी आइटम को सिलेक्ट करते हैं, चाहते हैं, यू पॉइंट टू द आइटम एंड क्लिक द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस। आप
आइटम पर रखने के बाद क्लिक करते हैं, यानी कि प्रेस करके रिलीज करते हैं अपने लेफ्ट की को, एंड वहाँ से वो चीज़ सिलेक्ट हो जाती है। जॉयस्टिक, दिस इज अ जॉयस्टिक, ये आपके सामने फिगर है जॉयस्टिक का। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ गेम कंट्रोलर डिवाइस, इसको गेम कंट्रोलर डिवाइस भी कहा जाता है। इट हैज़ अ वर्टिकल स्टिक विच वी कैन मूव इन द लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक और एनी डायरेक्शन। इस स्टिक को हम लेफ्ट, राइट या किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। वी यूज़ इट वाइल प्लेइंग गेम ऑन द कंप्यूटर, इसका यूज़ कंप्यूटर पर गेम खेलने में किया जाता है। नेक्स्ट, लाइट पेन। इट इज़ अ लाइट पेन, लाइट पेन जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाइट पेन ये पेन के जैसा ही होता है। इट इज़ अ लाइट पेन, इट इज़ लाइक अ पेन इन शेप, शेप इसका पेन के जैसा ही होता है। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट थिंग्स ऑन स्क्रीन बाय मूविंग इट ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर जब हम इसको मूव करते हैं तो ये चीज़ों को सिलेक्ट करने के काम में आता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर राइटिंग, ये लिखने के भी काम में आता है। नेक्स्ट, माइक्रोफोन। अ माइक्रोफोन इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू पुट साउंड इनटू अ कंप्यूटर। माइक्रोफोन एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर में अपने साउंड को स्टोर कर सकते हैं। अ माइक्रोफोन नीड साउंड रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, माइक्रोफोन तभी काम करेगा जब हमारे पास रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर होगा। इन अ कंप्यूटर इट इज़ स्मॉलर इन साइज, ये देखने में छोटा होता है। नेक्स्ट, स्कैनर। Scanner is an optical device that reads a printed page and convert it to a graphic image for the computer. Scanner एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो प्रिंटेड पेज की इंफॉर्मेशन को पढ़ती है और उसको कन्वर्ट करती है ग्राफिकल इमेज में कंप्यूटर के लिए। इट इज़ यूज टू स्कैन द इमेज एंड टेक्स्ट, इसका काम इमेज और टेक्स्ट को स्कैन करने में किया जाता है। द स्कैनर डज नॉट recognize or differentiate in any manner the content of the material it is scanning, ये बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं करता ये किस टाइप के मैटर को स्कैन कर रहा है। एवरीथिंग इज कन्वर्टेड इनटू अ बिट मैप्ड इमेज विच इज अ पैटर्न ऑफ डॉट्स, सभी कुछ इसमें एक डॉट्स के पैटर्न पर कन्वर्ट होकर के सेव हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले हम बात करेंगे मॉनिटर। द कंप्यूटर मॉनिटर इज मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस, ये बहुत ही कॉमन आउटपुट डिवाइस है। इट लुक्स लाइक अ टेलीविज़न, देखने में टेलीविज़न की जैसी है। मॉनिटर इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड वीडियो, इसका एक नाम वीडियो भी है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसको हम बोलते हैं। इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन इन विजुअल फॉर्म, ये इंफॉर्मेशन को विजुअल फॉर्म में शो करती है जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। यूजिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स द पोर्शन ऑफ द मॉनिटर दैट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द स्क्रीन। मॉनिटर का वो पार्ट जिस पे हम अपनी इंफॉर्मेशंस को देखते हैं उसको स्क्रीन कहा जाता है। लाइक ए टेलीविज़न स्क्रीन, अ कंप्यूटर स्क्रीन कैन शो स्टिल और मूविंग पिक्चर्स। टेलीविज़न स्क्रीन की जैसे ही ये हमको स्टिल यानी कि स्टिल फोटोज़ और मूविंग फोटोज़ दोनों को ये शो कर सकती है। नेक्स्ट, प्रिंटर। प्रिंटर, अ प्रिंटर इज़ अ प्राइमरी आउटपुट डिवाइस यूज टू गेट द प्रिंटेड कॉपी, ये प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है जिससे कि हम प्रिंटेड कॉपी ले सकते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन अ परमानेंट रीडेबल फॉर्म, ये हमको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो परमानेंट यानी कि हमेशा के लिए रीडेबल फॉर्म में होती है। इट इज़ यूज टू प्रिंट इंफॉर्मेशन विच वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर पर प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये हमको प्रिंट करके देता है। इट टेक्स आउट दिस इंफॉर्मेशन ऑन द पेपर, और ये पेपर पर उस इंफॉर्मेशन को निकाल करके देता है। नेक्स्ट, स्पीकर। द अदर इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस आर स्पीकर्स, स्पीकर्स भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस हैं।
दे गिव आउट साउंड, ये साउंड को बाहर निकालती हैं। वी कैन प्ले म्यूज़िक और एनी अदर साउंड और अदर आवर कंप्यूटर, हम अपने कंप्यूटर पर कोई भी मूवी और साउंड प्ले कर सकते हैं। वी लिसन टू दिस साउंड विद द हेल्प ऑफ स्पीकर्स, और इन साउंड्स को हम स्पीकर की हेल्प से आसानी से सुन सकते हैं। देन हेडफोन, ये बहुत ही कॉमन डिवाइस है। आज लोग हेडफोन लगा के मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल से जो भी हम उसमें इंटेंट होते हैं, उसके कंटेंट, चाहे वो मूवी हो चाहे वो कोई वीडियोस हो, उसको हम अपने कानों में लगा करके हेडफोन के थ्रू सुन सकते हैं। तो हेडफोन भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोजेक्टर पर कोई भी इमेज बड़ी होकर के हमको दिखाई पड़ती है वॉल के ऊपर, तो हमारे कंप्यूटर में जो भी मूवी या कोई भी पिक्चर है उसको हम बड़े फॉर्म में एज ए प्रोजेक्टर पर देख सकते हैं। तो प्रोजेक्टर भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। देन जीपीएस, जीपीएस को फुल फॉर्म में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहा जाता है, जो आजकल की डेट में तमाम तरह की गाड़ियों में, बाइक्स में, कार में लगाया जाता है, जिससे कि व्यक्ति की लोकेशन क्लियर हो सके कि वो इस समय कहाँ पर है। तो ये भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। सो चिल्ड्रन, आपने आज की डेट में इस चैप्टर में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में जाना। आई होप you understand this chapter very well. Thank you and goodbye.